जो पिछले एहतजाज की निस्बत थोड़ा सा मुख्तलिफ है। इस एहतजाज को अली अमीन गंडापुर के साथ साथ बुशरा बीबी भी लीड कर रही हैं। अब देखना ये है कि क्या PTI कारकुनान यहाँ पहुँचते हैं और उनकी क़यादत भी यहाँ पे पहुँच पाती है। वैसे तो इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है। इस्लामाबाद के अंदर जितने भी दाखिली रास्ते थे उनको बंद कर दिया गया। यहाँ भी आपने गुफ्तगू सुनी, हमारे साथ कुछ सहाफ़ी मौजूद थे जिन्होंने आपको तफसील के साथ बताया। कुछ आपको हम भी बता रहे हैं कि यहाँ की मौजूदा सूरत हाल ये है कि इस वक्त यहाँ PTI का कोई कारकुन मौजूद नहीं है, ना ही कोई क़यादत का फ़र्द यहाँ पे मौजूद है। और इस्लामाबाद के अंदर दाखिली और ख़ारजी रास्ते मुकम्मल तौर पर बंद हो चुके हैं। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट आसिया कोसर। आइए उनसे जानते हैं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट वो इस सिचुएशन के बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आसिया, बताएं कि बीइंग अ जर्नलिस्ट आप ये सारी सिचुएशन और ये जो अभी इस्लामाबाद को कंटेनर लगा के सील कर दिया गया, इसके हवाले से आप क्या कहती हैं? और देखिए, कैपिटल है, किसी भी मुल्क का जो कैपिटल होता है वो बाकी दीगर सूबों की निस्बत ज़रा मुख्तलिफ होता है, सेंसिटिव भी होता है, क्योंकि आपके तमाम बड़े इदारों के हेड ऑफिस यहाँ पर हैं, आपकी पार्लियामेंट यहाँ पर है, आपकी सुप्रीम कोर्ट यहाँ पर है, आपकी हाई कोर्ट यहाँ पर है। मतलब तमाम जो हायर अथॉरिटीज़ हैं और जो बड़े इदारे हैं जो मुल्क को चलाते हैं, संभालते हैं, उनके दफातर यहाँ पे मौजूद होते हैं। उससे हटकर भी हम बात करें तो कैपिटल के अंदर आपने देखा होगा कि जिस जगह पर इस टाइम इस टाइम जिस जगह पर हम खड़े हैं, इसके चारों अतराफ में आपको जो है वो नज़र आएंगे, दफातर नज़र आएंगे। बिजनेस हब है बेसिकली। जब भी एहतजाज की कॉल दी जाती है तो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है वो एक आम शहरी को फेस करनी पड़ती है। आम शहरी क्रिटिसाइज़ करता है गवर्नमेंट को कि आपने एहतजाज हुआ तो आपने कंटेनर्स लगा दिए, आपने रास्ते बंद कर दिए, आपने शहर को बिल्कुल मफलूज कर दिया। ये बात बिल्कुल सच है कि कंटेनर्स जब लगते हैं, रास्ते बंद होते हैं तो शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। मतलब आपकी ज़िंदगी मफलूज होकर रहेगी ना, मतलब रोज़ के जो मामूलाती ज़िंदगी हैं वो बिल्कुल ठप हो गए। लेकिन दूसरी जानिब आप ये नहीं देख रहे कि जब रियासत के अंदर रियासत बनाने की कोशिश की जाती है तो उसका क्या इम्पैक्ट होता है। हमने देखा कि SCO समिट जब शुरू हुआ तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज का ख्याल आया। हमने देखा कि बेलारूस का डेलीगेशन आने की बात हुई तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज की याद आई। फिर हम ये भी देखते हैं कि जब ये एहतजाज होता है, कारकुनान बाहर निकल जाते हैं, आम आदमी जब निकलता है तो वो ये नहीं देखता कि उसने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन को सपोर्ट करना है या उसको कोई फ़ायदा हो रहा है या अली अमीन गंडापुर को कोई फ़ायदा हो रहा है या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को कोई फ़ायदा हो रहा है। आम आदमी को इनके फ़ायदों से कोई कंसर्न नहीं होता। आम आदमी निकलता है अपने लिए कि शायद मैं घर से बाहर निकलूँगा तो ये महंगाई कम हो जाएगी, शायद मैं घर से बाहर निकलूँगा एहतजाज करूँगा तो मेरी सुनी जाएगी, मुझे मेरा हक़ दिया जाएगा, हालात बेहतर होंगे। लेकिन सूरत हाल बड़ी मुख्तलिफ होती है एक्चुअली। पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो अवाम के जज्बात के साथ खेलती हैं। और मैं ये सिर्फ एक तहरीक इंसाफ की बात नहीं कर रही, ऑल ओवर हम पार्टीज़ की बात कर रहे हैं। हमने PDM को भी देखा, उन्होंने भी अवाम को इस्तेमाल किया। हमने नून लीग को देखा, उन्होंने अवाम को इस्तेमाल किया। हमने पीपल्स पार्टी को देखा, उन्होंने अवाम को इस्तेमाल किया। और अब बारी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। जब कारकुनान पकड़े जाते हैं, जब गिरफ्तारियाँ हो जाती हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत कहाँ होती है? बिल्कुल ऐसे ही। और इस मौके पर मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि बुशरा बीबी का जो एक वीडियो बयान है उसके बारे में आप क्या कहती हैं? देखिए, इंतहाई माज़रत के साथ मैं वैसे किसी की ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर कमेंट करती नहीं, मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और इवन हालांकि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो पब्लिक फिगर होते हैं, लेकिन उसके बावजूद मैं अवॉइड करती हूँ कि किसी की भी पर्सनल लाइफ के ऊपर जो है आप वो करें। लेकिन अगर बुशरा बीबी को और खान साहब को अवाम से इतनी मोहब्बत है तो अपने बच्चों को लाकर पहले खड़ा करें ना डी चौक में। यहाँ से जो लोग गिरफ्तार हो रहे हैं, जो बच्चे गिरफ्तार हो रहे हैं, जो हमारी नौजवान नस्ल गिरफ्तार हो रही है, जो कारकुनान गिरफ्तार हो रहे हैं, आपने कभी उनके घर वालों के तासुरात जानने की कोशिश की है? ये देखा है कि उन्हें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? कोई घर से निकलता है, जब वो गिरफ्तार हो जाता है उस पर FIR हो जाती है, इकलौता घर का वो कमाने वाला होता है, जो अपने हालात बदलने के लिए निकला होता है। हालात तो बदल जाते हैं लेकिन अच्छी तरफ नहीं बदलते, वो फिर बुरी तरफ बदलते हैं। तो ये सबसे पहले अगर आप देखें, जब भी आप चाहते हैं ना कि चेंज आए तो चेंज आपको अपने आप से शुरू करना पड़ता है, अपने घर से शुरू करना पड़ता है। खान साहब के बच्चे बाहर हैं, बुशरा बीबी के बच्चे उनके एक्स हस्बैंड के पास हैं, अयाशी में हैं, आपको भी पता, हमें भी पता है, ठीक है। और जिस तरह से खान साहब ने अपनी वाइफ के एक्स बच्चों को और एक्स हस्बैंड्स को फैसिलिटेट किया है, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है कि किस तरह से खबर मोनिका को फैसिलिटेट किया गया, किस तरह से खबर मोनिका के बच्चों को फैसिलिटेट किया गया, किस तरह से बुशरा बीबी को फैसिलिटेट किया गया। ये सारी चीज़ें, ये सारी आग वैसे माज़रत के साथ ये बुशरा बीबी को भी थोड़ा समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए था। खान साहब तो पहले ही थोड़ा सा
मेरे ख्याल से ना उनकी एक तो गर्दन में सरिया बहुत है। हाँ, आपको म्याना रवि रखनी चाहिए। और फिर बड़ी बात, जब आप इक़्तिदार में बैठे थे, जब आपको 3.5 साल की गवर्नमेंट दी गई, तो आप बजाय इसके कि कंटेनर पर चढ़ के आर्मी चीफ को अपना बाप बनाते, आप अपना बाप बनाते, आप उस वक्त कंटेनर पर चढ़ के उनको ललकारते। आप उस वक्त उन्हें बताते कि भाई स्टैब्लिशमेंट मुल्क के साथ खेल रही है, जिस स्टैब्लिशमेंट पे आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जिस स्टैब्लिशमेंट के कंधों पर आप बैठ कर आए हैं। आप बाद में इक़्तिदार से उतरने के बाद जो है वो आपको चोर लगने शुरू हो गए, वो आपको डाकू लगने शुरू हो गए, वो आपको मुल्क के दुश्मन लगने शुरू हो गए। और आपके अपने बच्चे जो बाहर बैठे हुए हैं, आपको ये लग रहा है कि आप मुल्क के ज़्यादा हमदर्द हैं। आप पाकिस्तान के इंटरनेशनल लेवल के ऊपर क्या जो है वो इमेज दे रहे हैं। आप 126 दिन यहाँ धरना देने के बजाय पार्लियामेंट के अंदर बैठते, पार्लियामेंट की सियासत सीखते। ये कोई क्रिकेट ग्राउंड तो नहीं था कि आप क्रिकेट खेलने आए, आके आपने छक्के चौके मारने हैं। ठीक है, आप पहली बॉल पे आउट हो गए, अब आपको बुरा लग रहा है, और उसका बदला आप आवाम से ना लें। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आवाम से बदला ना लें। अगर आपको एहतजाज करना है, पूरा मन एहतजाज हर शहरी का हक है। आप एक प्लेस लें, आप डिमांड करें कि हमें फलां जगह पर एहतजाज करने दिया जाए। डी चौक कोई एहतजाजी जगह नहीं है कि जहाँ पर जिसका दिल करेगा मुंह उठाकर आप आएंगे, एहतजाज करेंगे, जलाओ घराव करेंगे, बिल्डिंग्स को तोड़ेंगे, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुँचाएंगे। ये मेरे और आपके टैक्स के पैसे से बनी है। जी देखिए, इस वक्त पे जैसे कि अब डी चौक में मौजूद हैं, ये एक ऐसा मैदान है जहाँ पे हर सियासी पार्टी की ख्वाहिश होती है कि हम यहाँ पे बैठे हैं, अपना जो मुतालबात है वो मनवाएं। चूँकि 24 तारीख डेट दी हुई थी, आज जैसे कि 25 तारीख पहुँच चुकी है, लेकिन अभी तक जो कारकुनान है या क़यादत है वो अभी तक इस्लामाबाद तक एंट्री नहीं दी गई वो। चूँकि अटक के मकाम पे भी शेलिंग की गई थी, उसके बाद बुरहान के मकाम पर भी शेलिंग की गई थी, इसके बाद अब कह रहे हैं कि हकले के मकाम से आगे बढ़ चुके हैं। लेकिन अब क्वेश्चन ये मेरे दिमाग में आता है कि अगर वो यहाँ पे पहुँचते भी हैं कारकुनान, जितने भी कारकुनान हैं, उनका मकसद क्या है, उनका मकसद किस तरह से, उनके मुतालबात क्या हैं। देखो खान साहब जो हैं जेल में बैठे हैं, उनका एक पहला मुतालबा है कि खान साहब को जेल से बाहर निकाला जाए। ऐसे कभी हुआ नहीं है। देखो कानून चलता है, उसके मुख्तलिफ अदालतों में केसेस चल रहे हैं। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि एकदम से खान को बाहर निकाल दें, उसके केसेस ख़त्म हो जाए। केसेस के मुताबिक चलेंगे। महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं, अगर महंगाई के ख़िलाफ़ निकले हैं तो आप पार्लियामेंट के अंदर आवाज़ उठा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे जो आवाम अब आ रही है, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान में भी जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है, काफ़ी तशवीशनाक हद तक महंगाई बढ़ चुकी है, जिसकी वजह से जो है लोग परेशान हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, महंगाई के लिए आ रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन ये कि यहाँ पहुँच के इनका मुतालबात कौन मानेगा। 126 दिन, जैसे कि अभी कुछ देर पहले भी लोग कह रहे हैं कि 126 दिन गुजारे हैं, उनके क्या मुतालबात थे, क्यों माने नहीं गए लेकिन वो वापस चले गए। इसी तरह लोग आ रहे हैं। आपको पता है लोग जो है ना, आना यहाँ तक पहुँचना, शेलिंग का सामना करना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन उसके बावजूद लोग तो आ रहे हैं। अब देखते हैं यहाँ पहुँचते हैं या नहीं पहुँचते। मैं आपको सिर्फ तादाद बता दूँ, क्योंकि मैं एज अ क्राइम रिपोर्टर इसको 2-3 दिन से मुसलसल देख रहा हूँ। इसमें तकरीबन अगर जगह की बात करें, 24 मकामात से जो है इस्लामाबाद को बंद किया हुआ है, जहाँ पे पुलिस, रेंजर्स, FC की नफरी लगाई गई है। 38,000 नफरी इस वक्त पे इस्लामाबाद में मौजूद है, जो PTI के जो कारकुनान का उनका मुकाबला उनका डिफेंस करेगी। आंसू गैस 50,000 तक जो पेलेट गन्स हैं वो मुहैया की गई हैं। 40,000 आंसू गैस हैं ये, और इसके अलावा सिंध पुलिस से तकरीबन 5,000 सिंध पुलिस से मंगवाए गए हैं जो एहलकार हैं। इसके अलावा 4,000 रेंजर्स हैं। 2,000 आपको बताऊं कि 2,000 जो हैं वो कमांडोज लेडीज़ को भी बुलाया गया है। डी चौक में इस वक्त पे ये सिर्फ पुलिस है, रेंजर है। अभी तक कोई कारकुन यहाँ पे नहीं पहुँचा। लोग क्वेश्चन करते हैं कि यार ये कैसी क़यादत है, या खान की आवाज़ के लिए यहाँ तक पहुँचे नहीं। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए हम सहाफ़ियों को मुश्किल हो रहा है, आम बंदा कैसे यहाँ पहुँच सकता है। ये एक अजीब सी लोगों की सोच बनी हुई है, या कोई एक तरफ जो सोचता है। लेकिन यहाँ अब तक 15 गिरफ्तारियाँ हुई हैं। अब तक तो देखें तमाम तर जो पाकिस्तान या पाकिस्तान से बाहर जितने लोग हैं ये इंतज़ार कर रहे हैं कि कारकुनान कब यहाँ पहुँचेंगे। लेकिन देखा जाए तो पिछली मरतबा भी लोग पहुँचे यहाँ पे, और यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन क़यादत नहीं थी। क़यादत की वजह से हमसे पूछ रहे थे कि भाई हम कहाँ जाएं, मतलब वो तज़ब्ज़ुब का शिकार थे। लेकिन दूसरी जानब देखा जाए, उस एहतजाज को मद्देनज़र रखते हुए अली अमीन गंडापुर जो है वज़ीर आला KPK हैं, उसकी जो क़यादत, उसके पीछे जो
वो क़यादत कर रहे हैं, उस पर कोई ट्रस्ट नहीं करे इस वक्त। बिल्कुल। उसकी वजह है कि वीडियो वायरल हुई है कि वो वुज़ू के बहाने कह रहे कि मैंने वुज़ू के लिए जाना है, वो उसको वुज़ू के लिए कोई नहीं छोड़ रहा, कह रहे नहीं आप हिलेंगे नहीं यहाँ से। तो आप ये बताएं इस क़यादत के साथ लोग यहाँ पे आ रहे हैं। इस दफ़ा थोड़ा डिफरेंट भी है ना, बुशरा बीबी खुद लीड कर रही हैं। बुशरा बीबी एक अलग एक टॉपिक है, क्योंकि बुशरा बीबी ने वो भी अपनी क़यादत के हमरा बल्कि बाकायदा कंटेनर्स के ऊपर चढ़कर गाड़ी से उतर कर लोगों को मोटिवेट कर रही है कि आओ निकलो आगे बढ़ो। तो अगर ये इस तरफ आएंगे मुश्किल ज़रूर होगा, क्योंकि इस मरतबा स्ट्रेटजी कुछ अलग है, गिरफ्तारियाँ काफ़ी ज़्यादा हैं। अभी कुछ देर पहले FIR भी हो गई है सज़ा दहशतगर्दी एक्ट में। तो अब देखा जाएगा, सारे इंतज़ार कर रहे हैं, अगर यहाँ पहुँचते हैं तो ये बैठ जाएंगे। तो आपको क्या लगता है यहाँ पे पहुँच पाएंगे? जी देखें, जिस तरह से पिछली मरतबा भी इतनी तादाद नहीं थी PTI कारकुनान के, लेकिन इस मरतबा तादाद बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो जो KPK से मेरी बात हो रही 50,000 मैं मिनिमम बता रहा हूँ। जब आपकी 50,000 तादाद हो जाती है तो ऑटोमेटिकली आप उसको लाख बता सकते हैं, क्योंकि अब इस्लामाबाद की आवाम जो है, आपको पता है आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, तमाम तर रास्तों को सेक्टर वाइज बंद किया हुआ है, कोई निकलता है उनकी शनाख्ती कार्ड चेक किया जाता है, गिरफ्तारियाँ हो जाए तो लोग घरों में मैसूर हैं। लेकिन अगर यहाँ पे जो KPK से क़यादत आ रही है, कारकुनान आ रहे हैं, अगर यहाँ पे पहुँचते ऑटोमेटिकली रावलपिंडी इस्लामाबाद की आवाम बाहर निकल आएंगे और यहाँ पे बैठ जाएंगे। हमारी सोच, हम साफ़ी को सोच है कि नुकसान मुल्क का हो रहा है। आपको पता है एक शेल, मैं आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, एक शेल की कीमत 4,000 रुपये, तो 40,000 को मल्टीप्लाई करें कितना नुकसान ये हो गया। कंटेनर्स जो हैं, इससे कबल भी कंटेनर्स आपको बताऊं कि उसका रेंट अभी तक नहीं दिया डीलर। नाज़रीन, इस वक्त इस्लामाबाद की सड़कों पर एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है कि ये एहतजाज हुकूमत के ख़िलाफ़ क्या नया मोड़ लेकर आएगा, क्योंकि इस वक्त इस्लामाबाद के D चौक पर है नज़र PTI कारकुनान और PTI की आदत की, लेकिन इस्लामाबाद को चारों तरफ से सील करके PTI कारकुनान को यहाँ पहुँचने से रोका जा रहा है। मज़ीद तफ़सीलात के लिए देखते रहिए DTV NN।